Hello friends, welcome back to new quantum classes, and today's topic is 8th class chemistry, metals and non-metals। तो स्पेशली मैं बता दूं, इस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा की गई है। तो आज हम नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और हमारे जो वीडियोस हैं आप उसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा, एंड हमारी वीडियो पर भी लाइक कीजिएगा। और हाँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, एंड हमारी वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो अब क्या हम करते हैं स्टार्ट। देखिए चिल्ड्रन, इस चैप्टर के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स पहले पढ़ेंगे। मटेरियल्स ही होते हैं, मेटल नॉन मेटल के अलावा मेटलॉइड भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है। मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल पढ़ेंगे, और कोरोजन का मतलब होता है मेटल का ख़राब होना। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ख़राब हो जाती है, और उसके आउटर सरफेस पर क्या हो जाता है, उसके आउटर सरफेस पर ऑक्साइड्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल भी कहते हैं। अब देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स नॉन सो फार, मतलब अब तक करीब 100 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है, और कहीं कहीं पर तो आपका 116 भी नोटेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द अर्लीस्ट का मतलब पहले नॉन मेटल्स नॉन टू मैन, कार्बन एंड सल्फ़र, मतलब पहले जो कार्बन और सल्फ़र थे वो एज ए नॉन मेटल सबको मालूम थे। तो कार्बन का सिंबल आपका सी होता है, सल्फ़र का एस होता है, तो ये आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद सम ऑफ दीज मेटल्स बिहेव इन अ डिफरेंट फॉर्म। कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि द एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। मतलब ये हुआ कि एलिमेंट को हम उनके बिहेवियर के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके आधार पर दो इम्पोर्टेंट टाइप के एलिमेंट डिसाइड किए गए, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल। बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन एलिमेंट विच हैव some property of metal and some property of non-metal, which are called metalloids, METALLOIDS। तो ये आपके मेटलॉइड्स की तरह भी बिहेव करता है। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है, इसे थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक्टिविटी नंबर 1 में क्या गया है। वो कह रहे हैं कलेक्ट सम पीसेस ऑफ प्योर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, रब देयर सरफेस, उनके सरफेस को घिसो उससे, रेगमाल से, ईंट से, पत्थर से, कैसे भी। तो आपको समझ आएगा कि जैसे ही हम किसी मेटल को घिसते हैं, ठीक है, हमने मेटल को घिसा तो वो शाइनिंग करने लगती है, वो कैसे चमकने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आयरन के गेट के कंपैरिजन में स्टील के गेट सबसे ज़्यादा शहरों में यूज किए जाते हैं, जो देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो टू शो द डिफरेंट मेटल्स हैव अ डिफरेंट हार्डनेस। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी बताई गई वो तो अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, कैरोसिन, है ना, एंड अ पेयर ऑफ टोंग नाइफ, पीस ऑफ आयरन मेटल। ये हमने रिक्वायर्ड मटेरियल देख लिया। फिर प्रोसीजर क्या है, टेक आउट ए स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम मेटल, उसमें से एक सोडियम मेटल निकाल लो फ्रॉम द बॉटल ऑफ द फिल्ड कैरोसिन। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है,
कि सोडियम मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एक नाइफ लो और उससे उस सोडियम मेटल को काट के देखो तो आसानी से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन को आप चाकू से काट नहीं सकते, लेकिन सोडियम मेटल को आप आसानी से काट सकते हो, क्योंकि सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड, इट इज़ अ सॉफ्ट, इजीली कट बाय द नाइफ। तो ये बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 टाइप के मेटल हो गए, एक बिल्कुल सॉफ्ट जो नाइफ से काटे जा सकते हैं, एक थोड़ी सी हार्ड, है ना, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और एक हार्डेस्ट जैसे आयरन, स्टील, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये बात हमने बताई है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाइन। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वो बनाते हैं नेगेटिव आयंस। क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। उन नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि द नोबल गैसेस डज नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयन। मतलब नोबल गैसेस से आयंस का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ऑल ऑफ हैव अ सर्टेन कॉमन फिजिकल मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, these physical properties are helpful to distinguish metal from their non metal। चलिए अब हम यहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे कि मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, है ना, मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड। तो ये एक आपका पहलवान है जो, है ना, रेसलर है या पहलवान है, जो व्यक्ति उस आयरन की रॉड को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, बेंड करने की। तो आपके इसके बाद है मेटलिक लस्ट। तो ये आपकी मेटल होती है वो चमकदार है। एक और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक स्विच लिया, ठीक है, एक वायर लिया और आयरन लिया, यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, छोटा सा जो आपका टॉर्च वाला बल्ब होता है उसका। उससे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही हैं। तो एक तो बात आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी हैं। एक तो मेटल हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेटल के अंदर लस्टर होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मेटल को हथौड़े से पीटो तो शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल का मतलब उससे वायर से बनाए जाते हैं, जैसे ये मशीन है उससे वायर बनाया जा रहा है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। मेटल से सोनरस होती हैं। क्या होती हैं, सोनरस। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर गिवन ओवर हियर इन दिस पिक्चर। इसी पिक्चर की हेल्प से सारे बच्चे, है ना, सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है। वहाँ पर 7 थी, यहाँ पर 10 है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्टेट कैसी होती है, सॉलिड स्टेट होती है मेटल की, एक्सेप्ट Hg एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर यूज होता है, मरकरी Hg मरकरी होता है। तो वो कहाँ पर पाया जाता है, थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है। और मेटेलिक लस्टर, ज़्यादातर मेटल कैसे होती है, मेटेलिक लस्टर्स होती हैं। कलरफुल भी हो सकती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, हार्ड, सारे के सारे हार्ड होती हैं, मैलेबल होती हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत होती हैं। और सोनर मतलब साउंड प्रोड्यूस करती हैं। डक्टिलिटी और डेंसिटी देख लेते हैं। इसके बाद है आपका, है ना, अब ये एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ऑल मेटल्स हैव सम ग्रे कलर। मेटेलिक लस्टर इज प्रेजेंट इन ऑल मेटल्स, कुछ मेटल को छोड़ के। ठीक है। सारी की सारी मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, आपकी हार्डनेस शो करती हैं। ठीक है। ये आपका हार्डनेस क्या हो जाता है। तो डेंसिटी अगर हम देखें तो मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब
अगर हम मेलिबिलिटी की बात करें, है ना, तो सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब उनकी चादर बन सकती है ना, शीट बन जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। मेलिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। एक्टिविटी देखते हैं टू फाइंड आउट मेलिबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। हम कैसे पता लगाएं? तो सीधा सी बात है, आयरन के नेल को ले लो, छोटा सा पतला सा होता है, और हथौड़े से उसे क्या करो, है ना, हथौड़े से उसे पीट के, है ना, और ये चेक करो कि वो क्या होता है। तो देखोगे, या फिर दूसरा एग्जांपल बताएं, रेल की पटरी के ऊपर कोई कॉइन रख दो तो वो बिल्कुल पतली, है ना, पन्नी की तरह या फिर पतली लीफ की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? जितनी मेटल्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वायर के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ handles of the utensils are made up of wood and plastic due to the poor conductivity of heat। तो आपने देखा होगा कुकवेयर्स होते हैं, उनके हैंडल हमेशा प्लास्टिक के या टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी कंडक्टिविटी है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही सारी की सारी प्रॉपर्टी जब आप लर्न कर लोगे तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल के ज़्यादा होते हैं, कुछ मेटल को छोड़ के, जैसे सोडियम पोटेशियम को छोड़ के वो सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, यही बातें आपको समझनी थी इस मेटल नॉन मेटल के पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो नेम 2 मेटल विच कैन बी कट बाय द नाइफ। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफाइन मेलिबिलिटी। Malleability means a characteristic property of metal by which metal can convert into sheet by hammering. Okay, ductility is a characteristic property of the metal by which metal convert into wire, ठीक है। और आप देखते हो कि एल्युमिनियम और कॉपर के वायर यूज किए जाते हैं। वाई आर मेटल यूज इन मेकिंग बेल्स, गोंग्स। गोंग का मतलब होता है आवाज़ करने वाली घड़ी के अंदर जो आपका आवाज़ होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेटल्स शो सोनरस प्रॉपर्टी, मतलब उससे दे प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन एवर वी स्ट्रक। नेम 2 मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सारी सारी मेटल होती हैं गुड कंडक्टर, तो उसमें कॉपर Cu और Al क्या होती है? Al एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स ये आप होमवर्क में लीजिए और उन्हें करिए, ठीक है। अब हम दूसरा पोर्शन देखते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट देखते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल ज़्यादातर होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं। अब हम एग्जांपल बताते हैं कौन सी सॉलिड कौन सी लिक्विड। तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉलिड, ठीक है, नॉन मेटल। ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये सारी कैसे होते हैं? आपके गैसेस। अब मैं सिंबल शब्द बना रहा हूँ, कार्बन, है ना, सल्फर और आपका फॉस्फोरस, ये तो आपकी सॉलिड हो गई, एस लिख देंगे, एस का मतलब सॉलिड, ठीक है। इसके बाद Br, ये आपका कैसा होता है? लिक्विड, एल लिख दो, ठीक है। और आपका H, है ना, और N और ऑक्सीजन, ये सारी क्या होते हैं? गैस, तो ये आपका गैस लिख दो, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, नाम भी बता दिया मैंने और सिंबल भी बता दिया। अब बात करते हैं लस्टर की। तो सारे के सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस, बट केवल उसे छोड़ के, आयोडीन के छोड़ के। आयोडीन लस्ट्रस होता है। आयोडीन कैसा होता है? लस्ट्रस। मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो आपकी नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते। किस में कन्वर्ट नहीं होते? थिन शीट के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका देखते हैं कंडक्टिविटी। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जब आपका ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट भी होता है। डायमंड में थोड़ी सी, है ना, हीट प्रोड्यूस हो सकती है बस। और रीजन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होते हैं। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है। आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इस चैप्टर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आने वाले टाइम में आप 9th क्लास में 10th क्लास में हर जगह ये आपके मेटल्स नॉन मेटल्स दिखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल को एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को एक्सप्लेन किया है और ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।